दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद जताते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। किताबें किताबें जो आपकी सच्ची मित्र हैं। किताबें जो आपको जीना सिखाती हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार लाती हैं। आप मायूस होते हैं, नकारात्मकता घर कर लेती है, हावी हो जाती है, तो किताबें ही आपके करीब आकर आपको उस नकारात्मकता से बाहर लाती है। आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक और न जाने कितने रूपों से समृद्ध बनाती है। ऐसी ही किताबों को लेकर हर शनिवार हमारे साथ जुड़ते हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। कार्यक्रम है टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ। आइए प्रवेश करते हैं कार्यक्रम में और जोड़ते हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र सर को। सर स्वागत है आपका द न्यू भारत के धन्य इस खास कार्यक्रम। धन्यवाद धन्यवाद रवि। और आज हम लोग दो किताबों की चर्चा करेंगे फिर से। जी। और आज इससे पहले कि सर का आप शुरुआत करें, मैं एक जो देख रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर, जो कि देश के मूर्धन्य कवि हैं, आलोचक हैं, देश के प्रतिष्ठित संस्था कहूं विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के, नई दिल्ली से प्रति शनिवार हमारे साथ जुड़ते हैं और किताबों पर न सिर्फ अपनी पैनी नजर रखते हैं, बल्कि आपको क्यों पढ़नी चाहिए, किताब के पहलू कौन-कौन से हैं, उनसे हमें रूबरू करवाते हैं। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, यदि आप फेसबुक पर हैं, तो पेज को लाइक और शेयर कर लें। यूट्यूब पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें, ताकि किताब को जानने वाले और किताब के प्रेमी जो हैं, वे इस कार्यक्रम और प्रोफेसर जितेंद्र जी के द्वारा बताई गई किताब से जुड़ सकें। सर, पटल आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। और आज हम दो किताबों की चर्चा करेंगे। पहली किताब है चित्रा मुद्गल एक शिनाख्त, और ये संपादित किताब है। और महेश दर्पण जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं, उन्होंने संपादित की है। इसकी परिकल्पना जितेंद्र पात्रो की है, जो कि प्रकाशक हैं, लेखक हैं, कवि हैं स्वयं। तो ये किताब है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको प्रकाशित किया है प्रलेख प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने। बहुत सुंदर गेटअप में किताब है और भारी भरकम किताब है। लगभग 500 पृष्ठों की, 496, यानी 500 पृष्ठ कह सकते हैं आप कि यह पुस्तक है। और यह पुस्तक आलोचना की पुस्तक है। आज की जो दोनों पुस्तकें हमने ली हैं, डॉक्टर चैन सिंह मीणा की पुस्तक जो दलित कविता पर केंद्रित किताब है, और यह किताब एक शिनाख्त चित्रा मुद्गल, ये दोनों आलोचना की किताबें हैं। साहित्य में कविता, कहानी, नाटक जैसी जो रचनात्मक विधाएं हैं, उनके समानांतर आलोचनात्मक कृतियों पर कम चर्चा होती है। हम लोग कविताओं पर चर्चा करते हैं, कहानियों पर चर्चा करते हैं, नाटकों पर चर्चा करते हैं, इस तरह की यात्रा वृतांतों पर चर्चा करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि आलोचना की कृतियों पर न के बराबर चर्चा करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज की जो दोनों किताबें चर्चा के केंद्र में रखी जाएं, वो आलोचना की हों। यह जो पहली किताब है चित्रा मुद्गल एक शिनाख्त, आप सब जानते हैं चित्रा मुद्गल हिंदी की एक प्रख्यात कथाकार हैं। कहानियां लिखी हैं उन्होंने, उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, और पिछले लगभग 50 से अधिक वर्षों का उनका लेखन का समय है। 1964 के आसपास से उन्होंने लिखना शुरू किया, तब से अब तक वो लगातार लिख रही हैं और उल्लेखनीय लिख रही हैं। साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको नाला सुपारा उपन्यास पर मिल चुका है, जो कि थर्ड जेंडर पर केंद्रित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। बहुत संवेदनशीलता के साथ इस सांस्कृतिक विषय को चित्रा जी ने उठाया है, जो हमारी सामाजिक संरचना है उसके भीतर
ट्रांसजेंडर के लिए क्या स्पेस है, क्या जगह है, उनको लेकर जो हमारा दृष्टिकोण है हजारों साल का, वो क्या है, इन सब की बहुत गहरी पड़ताल उस उपन्यास में की गई है। आवा उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जो ट्रेड यूनियन मुंबई, जिसे अब कहते हैं, जब पहले कभी बम्बई होता था, उस दौर में आप सब जानते हैं कि बम्बई का जो ट्रेड यूनियन था वो पूरे देश में बहुत मशहूर था। अ, और मतलब उसकी चर्चा एक तरह से चारों तरफ होती थी उस ट्रेड यूनियन के दौर की। ठप हो जाता था जीवन। उस पूरे दौर को आवा उपन्यास में अ, चित्रित किया है चित्रा मुद्गल ने। तो यह पूरी किताब 500 पृष्ठों की, जिसमें उनकी कुछ प्रतिनिधि कहानियां भी संकलित की गई हैं। चित्रा मुद्गल के लेखन का एक कह सकते हैं कि गहरा अवलोकन है। कुछ संस्मरण भी हैं इस किताब में। कई तरह की चीजें एक साथ हैं। खुद एक लंबा इसमें साक्षात्कार है जो महेश दर्पण ने बातचीत की है चित्रा जी के साथ, जिसमें उनके निजी जीवन से लेकर के उनके लेखन और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। बहुत लंबा, करीब 80 पेज का वो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। बहुत आ, और सिर्फ उसमें चित्रा जी के बारे में नहीं है, चित्रा जी के लेखन के बारे में नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि पिछले 50-55 वर्ष उसमें धड़क रहे हैं। आ, उनके बारे में भी कई टिप्पणियां हैं चित्रा मुद्गल की, जो पढ़ने लायक हैं, देखने लायक हैं। और बहुत अच्छा शीर्षक है इस साक्षात्कार का, स्वयं जिंदगी चुनने की चुनौतियां जी रही हूं। अच्छा लेखक जो भी होता है, अच्छा कवि जो भी होता है, वो अपना जीवन स्वयं चुनता है, तभी वो लेखक बन पाता है, तभी वो कवि बन पाता है। दूसरे के चुने जीवन को जीते हुए कवि बन पाना, लेखक बन पाना बहुत मुश्किल है। वो स्वाधीन चेतना शायद आ नहीं पाती वहाँ, या उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अवध नारायण मुद्गल, ममता कालिया, स्नेह मोहनीश और शैली मुद्गल जैसे अ, लोग इसमें, जो परिवार यानी अवध नारायण मुद्गल तो उनके हमसफर रहे। इन लोगों का जो एक तरह से कह सकते हैं कि संस्मरण है, या इन लोगों ने चित्रा जी को जिस तरह देखा है, ममता कालिया जो उनकी समकालीन बड़ी कथाकार हैं, इन सब लोगों ने चित्रा जी पर अपनी बात की है। फिर उपन्यासों पर गहरी चर्चा है, जो भी उनके उपन्यास हैं उनको लेकर के पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पर, गिली गड्डू पर, जो वृद्ध जीवन जहाँ बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उभरा है, आवा पर, एक जमीन अपनी पर बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की गई है। और कह सकते हैं कि लगभग लगभग 20-25 हिंदी के कई पीढ़ियों के महत्वपूर्ण लोगों ने चित्रा मुद्गल के रचना संसार को समझा है और उस पर अपनी बात की है। शिनाख्त इस तरह से मुकम्मल हुई है, शिनाख्त इस तरह हमारे सामने आई है। और कहानियों पर भी बहुत अच्छी चर्चा है। कहानियों पर इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे मूर्धन्य आलोचक का आलेख है, मधुरेश का आलेख है, रामदेव शुक्ल का आलेख है। इसी प्रकार आप देखेंगे अजय तिवारी का आलेख है। एक जमीन अपनी पर वेद प्रकाश अमिताभ का है, प्रभाकर श्रोत्रिय जैसे सुप्रसिद्ध आलोचक का इसमें लेख है। अ, विजय मोहन सिंह जैसे बड़े आलोचक का लेख है आमा को लेकर के। एक लेख इन पंक्तियों की, मतलब एक तरह से जो बातचीत कर रहा है आपसे, यानी मेरा भी एक लेख आमा को लेकर है जो इस किताब में संकलित है। कविता राजन का एक लेख है इसमें, रमेश दवे का है, विजय बहादुर सिंह जैसे सुप्रसिद्ध आलोचक का लेख है इसमें। और
चित्रा मुद्गल का अपना वक्तव्य है और विजय मोहन सिंह के बल्कि 2 आलेख हैं इस पुस्तक में। विष्णुचंद्र शर्मा जो कि बड़े कवि रहे और एक तरह से कवि जैसी पत्रिका उन्होंने निकाली थी, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता के बारे में माना जाता है कि पहली बार वो वहीं उसका बड़ा हिस्सा प्रकाशित हुआ था और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति पुरुष की तरह रहे, रचनाकार की तरह रहे विष्णुचंद्र शर्मा। उनका आलेख है। महेश दर्पण जो संपादक हैं, उनका आलेख है। तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं इस पुस्तक में और कुल 500 पृष्ठ 496 पृष्ठों की यह पुस्तक चित्रा मुद्गल के साहित्य से हमारा गहरा परिचय कराती है। यानी कि जो भी विद्यार्थी, शिक्षक या कोई भी सहृदय जो इस किताब को पढ़ेगा, वो चित्रा मुद्गल के साहित्य का गहरा परिचय प्राप्त करेगा। वो बल बहुत ऊपर झापर का मामला नहीं है। एक-एक उपन्यास पर 5 आलेख, 7 आलेख हैं। कहानियों पर जैसा कि मैंने बताया 4 से अधिक आलेख हैं। खुद महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। यानी कि चित्रा मुद्गल से एक मुकम्मल मुलाकात कराती है यह किताब। चित्रा मुद्गल एक शिनाख्त और ऐसी किताबें शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को बहुत अपील करती हैं, उनकी ज़रूरत भी रहती है। हम सब जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों को ऐसी किताबों की ज़रूरत रहती है। अ, इसीलिए हम लोग इस तरह की किताबों के का लिखने का भी उद्यम करते हैं, शोध का भी उद्यम करते हैं। तो मेरी दृष्टि में यह एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है और जितेंद्र पात्रो ने और महेश दर्पण ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ, भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आनी ही चाहिए और इसके बिना बात बनती नहीं है। और जो अगली किताब है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो किताब है चैन सिंह मीणा की, जो पुस्तक है, जो मैं कह रहा हूँ हिंदी दलित कविता रचना प्रक्रिया। ये बहुत परिश्रम से लिखी गई किताब है। लगभग 300 से अधिक पृष्ठों की यह किताब है, 300 पृष्ठों की यह किताब है और इस किताब में चैन सिंह ने बहुत गहराई में जाकर हिंदी की जो दलित कविता है, उसके पूरे परिप्रेक्ष्य को समझा है। अ, उसकी विशेषताओं को समझा है, उसकी सीमाओं को भी समझा है और किताब लिखे जाने तक उपलब्ध दलित कविता, हिंदी की दलित कविता को समझने वाले जो भी आलेख रहे हैं, जो किताबें रही हैं, चैन सिंह उनसे भी गुजरे हैं। चैन सिंह उनसे भी गुजरे हैं और यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि 90 के आसपास ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती जैसे लोग दलित साहित्य के अगुवा के रूप में सामने आए थे और मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों का बहुत बड़ा रोल हिंदी की दलित कविता को स्थापित करने में रहा है। वाल्मीकि जी का और कमल भारती जी का और निश्चित तौर पर ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के एक तरह से शिखर व्यक्तित्व हैं अब तक के। और उन्होंने वैचारिक कार्य भी किया, उन्होंने कविताएँ लिखी, कहानियाँ लिखी, बहुत और आत्मकथा तो उनकी एक तरह से अब विश्व प्रसिद्ध हो चली है, उनकी आत्मकथा जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि हों, कमल भारती हों, शिवराज सिंह बेचैन हों, रजत रानी मीनू हों, मोहनदास नैमिषारण्य हों, एक बड़ा जो परिदृश्य दलित कविता का है, चैन सिंह उस पूरे परिदृश्य को अपनी किताब का की विषय वस्तु बनाते हैं। किसी हड़बड़ी में नहीं, किसी जल्दबाजी में नहीं। अ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस किताब को लिखने में एक लंबा समय लगा होगा। ये 2-4 महीने में लिखी गई किताब नहीं है। हाँ, इसके पीछे गहरा शोध है, तथ्यों को इकट्ठा किया जाना है और फिर बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है डॉक्टर चैन सिंह मीणा ने इस किताब में।
कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है चैन सिंह मीणा की इस किताब में। ऐसा नहीं कि अपने कुछ निश्चित एजेंडे हों जिनको वो दलित कविता पर लागू करना चाहते हों, ले जाकर के एक तरह से चिपका देना चाहते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत खुले दृष्टि के, पारदर्शी दृष्टि के साथ चैन सिंह हिंदी की दलित कविता के घर में प्रवेश करते हैं, उस गृह में प्रवेश करते हैं और एक-एक चीज़ को सामने रखते हैं। वो स्त्री दलित कविता पर भी बात करते हैं और जो स्त्री दलित कवि हैं, उनकी धारणाओं को भी सामने रखते हैं और जो दलित स्त्रीवाद है, उसके पक्ष को उभारते हैं कि कैसे दलित साहित्य के भीतर भी जो स्त्री मुक्ति का पूरा मामला है, स्त्री मुक्ति का मामला है, उसको किस तरह देखा जाना चाहिए। यानी कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित कविता पर बात करते हुए सिर्फ पुरुष कवियों की बात, वो स्त्री कवियों की बात करते हैं और स्त्री कवियों के दृष्टिकोण की बात करते हैं कि स्त्री दलित कवि भी पितृसत्ता से लगातार संघर्ष कर रही हैं और पितृसत्ता के जो दोष अ, मुख्य धारा के साहित्य में दिखाई देते हैं, वो दोष कमोबेश हिंदी की दलित कविता में भी पुरुष कवियों द्वारा लिखी गई कविताओं में दृष्टिगत होते हैं। यह एक बहुत साहसिक कार्य है। अक्सर आलोचक इससे बचने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं क्यों विवाद में पड़ें, लेकिन चैन सिंह जो बहुत शांत ढंग से अपना काम करते हैं, उन्होंने ये काम कर दिया है और सबको रेखांकित किया है उन्होंने उसमें बहुत ठीक ढंग से। अ, जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उन सबको वहाँ रेखांकित किया है। रजनी तिलक को रेखांकित किया है, कौशल पंवार को रेखांकित किया है, रजत रानी मीनू का नाम मैंने लिया, अनीता भारती को रेखांकित किया है। तो बहुत सारे लोगों को और सिर्फ जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सिर्फ कहने के लिए या दिखाने के लिए नहीं, गहरे कंसर्न के साथ उसको रेखांकित किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम लोगों को देखना चाहिए। जो अध्यायों के जो शीर्षक बनाए हैं चैन सिंह ने, उनके शीर्षक देखें आप तो इससे पता चलता है कि इस लेखक की सोच क्या है। हिंदी दलित कविता, असहमति की परंपरा और इतिहास बोध। असहमति की परंपरा और इतिहास बोध। और हम सब जानते हैं कि असहमति के बिना ज्ञान का जो विश्व है वो अग्रगामी नहीं होता है, वो ठहरा हुआ विश्व हो जाएगा और ज्ञान का विश्व ठहरा हुआ नहीं हो सकता। तो असहमति का जो विवेक है, असहमति का जो संसार है, उसको चैन सिंह देखते हैं, समझते हैं, लेकर आते हैं और बहुत स्पष्ट ढंग से चैन सिंह कहते हैं कि जो आरंभिक दलित कविताएं हैं, ये सही है कि उनका कला पक्ष उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जो उसमें जीवन उपस्थित है, जो उसमें सच्चाई उपस्थित है, वह उन्हें दीर्घजीवी बनाने के लिए पर्याप्त है। वो कविताएं जीवित रहेंगी और वो अपना महत्व स्थापित कर लेंगी सिर्फ उस यथार्थ के बल पर जो उनमें विन्यस्त है, जो उसमें अभिव्यक्त है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न भी खड़े किए हैं चैन सिंह ने अपनी इस किताब में, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए। और हीरा डोम की भोजपुरी कविता पर भी चर्चा की है इन्होंने। बहुत पहले सरस्वती जैसी पत्रिका में लगभग 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले यह कविता प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक के बारे, कवि के बारे में लोगों को बहुत पता नहीं है, अनुमान करते हैं लोग कि बिहार के कहीं के थे, पटना के या आसपास के। इस पर भी बहुत पैनी दृष्टि के साथ विश्लेषण किया है चैन सिंह ने और चैन सिंह का ये कहना निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है और ठीक है कि दलित कविता जो है, वो मनुष्यता को नया विकल्प देती है। जो हमारी मनुष्य संस्कृति है,
खासकर भारत के संदर्भ में अगर देखें तो वह एक नया विकल्प देती है जीवन का, साहचर्य का, संबंधों का, सामाजिकता का। तो ये एक बड़ी चीज है। ये पटल पर किताब दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये भावना प्रकाशन से प्रकाशित है पुस्तक। उपलब्ध हैं ये किताबें, जब भी जिसको ज़रूरत हो पढ़ सकता है। ये ज़रूरी किताबें हैं उन लोगों के लिए जो लोग साहित्य और संस्कृति की दुनिया में सक्रिय हैं और सोचते हैं कि कला का, साहित्य का सामाजिक दायित्व भी होता है, सांस्कृतिक दायित्व भी होता है। वह सिर्फ मन और मस्तिष्क को आनंद देने का मामला नहीं है। वो समाज और संस्कृति को बदलने का औजार भी है। उन लोगों के लिए यह किताब एक ज़रूरी किताब है, पढ़ना चाहिए। और यह एक ऐसी किताब है जो आपको अ, हिंदी दलित कविता से ठीक से परिचित करा देगी। कितने महत्वपूर्ण कवि हैं, उन महत्वपूर्ण कवियों की वैचारिकी क्या है, उन महत्वपूर्ण कवियों का रचना संसार क्या है, उनकी महत्वपूर्ण कविताएं क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, ये सब चैन सिंह की इस किताब में आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, हर आलोचक को ये करना चाहिए और करता ही है, कोई सहमत हो या असहमत हो, हर आलोचक अपना निकष बनाता है। और इस किताब में चैन सिंह दो निकष बनाते हैं। एक तरफ ओम प्रकाश वाल्मीकि को उन्होंने निकष बनाया है, दूसरी तरफ रजनी तिलक को बनाया है। यानी स्त्री कविता या दलित स्त्री विमर्श की दृष्टि से रजनी तिलक को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और पूरे दलित विमर्श की दृष्टि से और उसके उन्नयन की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को महत्वपूर्ण माना है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदी दलित कविता से परिचित है, हिंदी दलित साहित्य से परिचित है, वह इस बात की तायीद करेगा, वह इस बात का समर्थन करेगा कि चैन सिंह ने बिल्कुल उचित कार्य किया है और ये मानक उनके, ये निकष उनके बिल्कुल ठीक हैं। मैं चैन सिंह मीणा को इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूँ। ऐसी पुस्तकों की मैं दोबारा कह रहा हूँ बहुत ज़रूरत है हिंदी समाज को, हिंदी दुनिया को, हम सबको जो पढ़ने पढ़ाने की दुनिया के लोग हैं। और मैं रवि शुक्ल को भी बधाई देता हूँ जो हर शनिवार ये आयोजन करते हैं और आप लोगों को इन किताबों से जोड़ते हैं। आज के लिए ये दो किताबें, चित्रा मुद्गल एक शिनाख्त और हिंदी की दलित कविता। फिर अगले शनिवार हम लोग दो किताबों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सर, आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि आज हमारे बीच दो किताबें लेकर के आए थे। पहली किताब थी हमारी जो आपने आदरणीय जितेंद्र सर के जुबानी सुनी, चित्रा मुद्गल जी की एक शिनाख्त, चित्रा मुद्गल जी पर एक शिनाख्त, और दूसरी हिंदी दलित कविता रचना प्रक्रिया डॉक्टर चैन सिंह मीणा जी की। और इन दो किताबों पर आदरणीय सर ने अपनी नजर रखी, अपनी बातें कही। यकीनन यदि आप पढ़ने पढ़ाने और साहित्य जगत से हैं या संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो ये वो किताबें हैं जो आपके घर की अलमीरा में न सिर्फ होनी चाहिए, आप इसे अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करें। आदरणीय सर, आपने द न्यू भारत के लिए समय निकाला और प्रति शनिवार बैठ करके हम बात करते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ। तो इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथ में जुड़ने वाले उन तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं अभी और बाद में जो देखेंगे। उन सभी के शुक्रिया के साथ रुक रहे हैं यहीं पर। कल सुबह 11 बजे फिर बैठेंगे और बातचीत होगी हमारे छात्रों के साथ में छात्र पुकार कार्यक्रम के अंतर्गत। और कल का विषय विषय बड़ा रोचक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और विषय है कि सामाजिक अपराधों की बढ़ोतरी में सोशल मीडिया जिम्मेदार है या नहीं। हमारे साथ युवा साथी इंदौर, नागपुर और अन्य शहरों से जुड़ेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को, कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए विराम ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद हाँ, सर। बहुत